वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 2। भगवान कृष्ण का स्मरण उद्धव के द्वारा। श्लोक संख्या 1 से आगे। श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयाम् प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से उनके प्रियतम कृष्ण का संदेश बतलाने के लिए कहा, तो भगवान की स्मृति के विषय में अत्यधिक विफलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। इसके पहले अध्याय में हमने देखा था कि विदुर जी जब हस्तिनापुर से निष्कासित किए गए, दुर्योधन अपमानित किया उनको, उसके बाद उन्होंने बहुत सारा तीर्थाटन करते हुए उसे भगवान की कृपा मांगते हुए कि मैं अभी ये पॉलिटिकल लाइफ से निवृत्त होकर कृष्ण में अपने मन लगाने के लिए पूरा मुक्त हूँ। वो बहुत सारा भ्रमण किए और फिर एक जगह पर उनकी मुलाकात उद्धव जी से हुई और वहाँ उद्धव से मिलने के बाद उन्होंने सभी कृष्ण संबंधित जितने भी जन हैं, वसुदेव देवकी, कृष्ण के सारे पुत्र, उनकी पत्नियां, उनके बड़े बुजुर्ग लोग द्वारका के, सबके बारे में पूछा। यहाँ तक कि उन्होंने पांडवों के बारे में भी पूछा, क्योंकि वो तो तीर्थाटन कर रहे थे, उनको नहीं पता था कहाँ क्या हो चुका है। उनको ये नहीं पता था कि कृष्ण ने कैसे सारे यदुओं को संहार कराकर भगवत धाम वापस लेकर गए हैं, और उन्हें ये नहीं पता था कि पांडवों का राजकाज कैसा चल रहा, उसके बाद युद्ध के बाद क्या हुआ था। तो कभी कभी इस दुनिया में हम देखते हैं, लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड न्यूज़, हमको अपडेटेड रहना चाहिए करके। विदुर जी को अपने आध्यात्मिक जीवन से काम था, इतने सालों तक उन्होंने कोई खबर नहीं ली किसी की भी, केवल फोकस किया किस पर, अपने ही आध्यात्मिक उन्नति पर, और इससे उनका कुछ बिगड़ा नहीं। ये दुनिया ऐसी बनी है कि सांसारिक कार्यों में या सांसारिक चिंतन में व्यस्त कराने के लिए बड़ी एक्सपर्ट है, लेकिन हमको ठान कर भगवान का स्मरण, चिंतन और उनकी सेवा के कार्य में संलग्न रहना है। ये विदुर के उदाहरण से हम सीख सकते हैं। फिर जब उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कृष्ण के बारे में इतने सारे प्रश्न किए, कृष्ण के भक्तों के बारे में प्रश्न किए, उद्धव जी का हृदय भर कर आ गया। तो क्या बोले और क्या ना बोले, क्योंकि उद्धव अभी उनका क्या कंडीशन था कि मैत्रेय और उद्धव को आखिरी क्षणों में भगवत धाम जाने से पहले भगवान ने उपदेश दिए,
और उद्धव को कहा कि मैं तुम्हें भगवत धाम नहीं लेके जा रहा, बाकी सबको ले जाऊंगा, और तुम यहाँ इस संदेश का प्रचार करो। खास करके विदुर जी को बोलना कि मैंने उनका स्मरण किया था। तो जनरली हम कृष्ण का स्मरण करते हैं अपने जाने के समय, मृत्यु के समय। कृष्ण अपने भगवत धाम जाने के समय किसका स्मरण कर रहे हैं? विदुर जी का। तो विदुर जी को जाके ये संदेश सुनाना या ये संदेश सुनाया जाए, इसकी व्यवस्था करना। तो इसलिए अभी जब इनका संवाद हो रहा है तो उद्धव जैसे महान भक्त जो कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हैं और विदुर जैसे महान भक्त जो कृष्ण कथा सुनने के लिए उत्सुक है, हाँ, इनके बीच में जो संवाद होगा वो अद्भुत होगा, नहीं होगा? जितना हम इसे गंभीरता से ग्रहण करेंगे उतना हमारी कृष्ण भावना भी हृदय में बढ़ेगी। तो क्षत्र का अर्थ होता है विदुर। इन्होंने भागवतः पृष्टः, यहाँ विदुर जी को क्या कहा गया है? भागवत, यानी भगवान के विशुद्ध भक्त को कहते हैं भागवत। और किससे के बारे में पूछा? प्रिय आश्रयाम, भगवान के बारे में जो उद्धव के बड़े प्रियतम थे, प्रश्न किया। प्रतिवक्तुम न चोत्से, लेकिन उसका जवाब देने में तुरंत वो कुछ बोल ही नहीं पाए। क्यों? औत्कंठ्यात। उत्कंठ मतलब क्या है? दिल में जो भावनाएं हैं वो भरकर आती हैं और वो कंठ तक आती है और कंठ गदगद हो जाता है, व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं सकता, उसको कहते हैं उत्कंठ। और स्मारित ईश्वर, कृष्ण का स्मरण करते करते उद्धव का दिल इतना भर आया, उत्कंठा यानी कंठ गदगद हो गया कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए कुछ क्षणों तक, वो शांत रहे। यह पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तत्रैच्छन्द्र चयन्त्यस्य सपर्यां लीलया। अभी उद्धव की विशेषता क्या है? वो कृष्ण स्मरण के चैंपियन है। कब से चैंपियन है? वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए उनको बुलाती तो कलेवा ही नहीं करना चाहते। तो उद्धव जो है, अब मन में चित्र लेके आओ, वो 5 साल के हैं और वो कृष्ण की मधुर लीलाओं का चिंतन करना या उनकी अर्चना के उपचार जुटाना, इसमें इतने व्यस्त हैं सुबह सुबह उठते ही कि ब्रेकफास्ट तक चल रहा हो। मान के चलो कि वो 4 बजे उठ गए, 4 से लेके 8:30-9 बजे तक कंटिन्यूअस वो किस में लगे हुए हैं? कृष्ण सेवा में लीन है। और जब ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया जा रहा है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा कि अभी ये मेरा खेल खेल में ही सही, लेकिन कृष्ण का अर्चना का जो कार्य चल रहा है उसको मैं रोक के खाना खाने नहीं जाना चाहता। तो प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण के स्वरूप वाले गुड्डों से, डॉल्स, उद्धव जी खेला करते थे। उन्हें वस्त्र पहनाते, फिर खाना खिलाते, फिर उनकी पूजा करते। ऐसे भगवान की क्रीड़ा में, साथ क्रीड़ा में निरंतर लीन रहते हैं। ये सारे नित्य मुक्तात्मा के लक्षण हैं। बचपन से अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो मुक्तात्मा है। एक्चुअली प्रभुपाद जी भी ऐसे थे। उनके बचपन में वो बोलते हैं कि मेरे पिताजी सुबह सुबह उठते ही उनका अर्चना शुरू होता, डिंग 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 डिंग, वो घंटी का जो साउंड आता है उससे मैं उठता था और तुरंत जाके देखता था पहला दर्शन भगवान के विग्रहों का, सो के उठते ही। और फिर उनके बचपन में उन्होंने बहुत सुंदर आराधना की राधा गोविंद मंदिर में, राधा कृष्ण की। बाद में वो जब कॉलेज चले गए, थोड़े दिन के लिए भूल गए प्रभुपाद जी। वो जो डेटिस थे घर के, वो कहीं ट्रंक में पड़े हुए थे। तो एक दिन स्वप्न में आए उनके घर के डेटिस प्रभुपाद जी के, हमको यहाँ बॉक्स में क्यों बंद करके रखे, ऐसा पूछा उन्होंने। तो प्रभुपाद जी उसके बाद वापस अपने कॉलेज के दिनों में भी पुनः अर्चना शुरू कर दी। तो ऐसा उनका संबंध था उनके विग्रहों के साथ जिनकी वो सेवा करते थे। तो हमें यह मौका दिया जाता है कि हम भी उद्धव जैसे अपने जीवन को परिपूर्ण बनाएं बचपन से ही।
मानव जीवन भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए है, और जितने जल्दी यह जागृत हो जाए हम उतना अच्छा है। जितने बचपन में ही हमको समझ में आए कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति करना है, कृष्ण को स्मरण करना, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण को प्राप्त करना है, जितना जल्दी यह समझ में आए उतना अच्छा है। भक्तों के अच्छे परिवार में बालक को भगवान की सेवा करने का अनेक प्रकार का अवसर मिलता रहता है। तो जो व्यक्ति भक्ति में पहले ही प्रगति कर चुका होता है, उसे वह स्वाभाविक लगता है कि उसके लिए ऐसा कोई चेंज नहीं हो, पहले ही करता आया था वो। जैसे एक डिवोटी थे, उनका बेटा था, उनके घर में प्रभुपाद जी का जो छोटा सा मूर्ति था वो किसी कारण से टूट गया। तो वो बच्चा बहुत रोया, उपवास रखा, उसके हाथों से नहीं टूटा था, ऐसे ही क्या कहते हैं, काल परत्वे जीर्ण हो गया था। तो उसके पिताजी को बहुत दुख हो रहा था कि मेरा बच्चा खा नहीं खा कुछ। तो उन्होंने बोला कि हम नए प्रभुपाद लेकर आएंगे, तुम खाना खा लो। तो उसने बोला नहीं, जब तक प्रभुपाद नहीं आते घर पे मैं नहीं खाऊंगा। फिर वो घर मंदिर जाके नए प्रभुपाद जी का विग्रह लेके आए। फिर इस लड़के ने बोला, अभी यह लड़का सिर्फ 4 या 5 साल का है, कि ये प्रभुपाद जी को ये प्रभुपाद जी के बगल में रखना है और इन प्रभुपाद जी को विनती करनी है कि आप इस विग्रह में अभी स्थापित हो जाइए, हम इसको अभी पुराने वाले जो थे टूटे हुए उनको निर्माल्य में रखने वाले हैं। अभी ये जो है ये स्टैंडर्ड डेटी वर्शिप का प्रोसीजर है। ये किसी पुजारी को ही मालूम हो सकता है ये क्या करना है एग्जैक्टली। ये इसको कैसे मालूम उसको तो किसी ने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दिया था ना, ऐसा करना होता है करके। तो वो उसने ऐसा बोलने के बाद वैसा किया गया। फिर वो वर्शिप चालू की उसने। उस दिन का प्रभुपाद का श्रृंगार, उनका सब आरती, उनको भोग चढ़ा, वो सब किया। उसके बाद फिर खाना खाया उसने। तब तो वो खाने को हाथ नहीं लगा रहा था लड़का। आप में से है ऐसा कोई बचपन में? इसको बोलते हैं मुक्तात्मा के लक्षण। अगर ऐसे नहीं है आप, तो शांति से मुंडी नीचे करके जो इधर सिखाया जा रहा है अर्चना का सिस्टम, बहुत सीरियसली स्वीकार कर लेना चाहिए। आप भी बन सकते हो ऐसे, इसी जन्म में परफेक्ट बन सकते हो। तो पांचरात्रि की विधि यानी मंदिर की पूजा, ये नवदीक्षितों को भगवत भक्ति सीखने का अवसर है। महाराज परीक्षित भी अपने बचपन में कृष्ण के गुड्डों से खेला करते थे। गुड्डा गुड्डी, किशोरा किशोरी, राधा कृष्णा। इधर एक बगल में मैं एक बार किसी के घर गया था, तो एक छोटी बच्ची आई, उसके एक बगल में कृष्ण था, एक बगल में राधा रानी थी, और वो उनके साथ ही रहती थी। पूरा टाइम उसका वही चलता रहता। इनको खिलाना है, इनको सुलाना है, इनको उठाना है, इनको जाना, इसके बाल संवारने हैं। जैसे वो बारबी डॉल के साथ करते हैं ना लोग बच्चे, एकदम डिटेल में। उसका शादी लगाना है, ऐसा करना है, उसका दहेज देना है, मतलब बहुत कुछ आगे भी। तो ये सब वो लड़की करती थी। उसके माता पिता बोलते थे बहुत स्वाभाविक है उसके लिए, हमने उसको सिखाया नहीं ये सब चीज़ बचपन से ही करती हो ये सब काम। तो वो रामानुज आया था ना हरिदेव में, वो करता ना घर पे डेटी वर्शिप हरिदेव, खुद से ही करता ना कि दादागिरी करना पड़ता है उसको, खुद से करता है। तो भारत में भी अच्छे परिवारों में बच्चों को खेलने के लिए राम तथा कृष्ण के खिलौने दिए जाते हैं। कभी कभी देवताओं के भी खिलौने दिए जाते हैं। बचपन से उनमें भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति उससे उत्पन्न होती है। तो आपको भी राधा ब्रज बिहारी जी मिले हैं। आपका सौभाग्य है कि आपके क्षमता अनुसार या आपका शारीरिक जो वय है या हाइट, बॉडी वेट हैंडल करने का क्षमता है, उसके अनुसार भगवान ने आपको ऑल्टर बना के दिया, उसके अनुसार अपना रूप धारण किया है ब्रज बिहारी जी का। इमेजिन एक बड़े टेम्पल में, इस्कॉन के, मेलबर्न टेम्पल या हैदराबाद टेम्पल या पुणे टेम्पल, उसके डेटीज का साइज क्या है, और उसको उठाना, सुनाना, उसके वर्शिप करना आपके बस का है? आपको घुसने भी नहीं देंगे उधर कोई ऑल्टर में जाओगे तो भी, है कि नहीं? कोई फेस्टिवल में आपको कोई भाग कर लेने देता है छोटे बच्चों को? नहीं। गुरुकुल में सब करने मिलता है, होली खेलने मिलता है, अभिषेक करने मिलता है भगवान का। हाँ, तो हमें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत सावधानी से इसमें भाग लेना चाहिए। सकथम सेवया तस्य कालेन जरसंगतः पृष्ठो वार्ता प्रतिपूर्यात् भर्तुः पादावनुस्मरन्।
आप गा नहीं रहे हो, आपको गाना है श्लोक मेरे पीछे मेरे साथ में। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में भी सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई, ढीली नहीं पड़ी। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हुआ है। अचानक बहुत सारी स्मृतियां जागृत हो गई। तो ये जो लाइन है ना, कालेन जरसं गतः, ये मेरा बहुत फेवरेट लाइन है। बचपन में शुरू किया गया सेवा भगवान का हमें 80, 90, 100 साल तक निरंतर करते रहना है। मध्व संप्रदाय में मध्वाचार्य का जो उडुपी कृष्ण का विग्रह है, 8 साल की उम्र में उस बच्चे को संन्यास मिलता है। 8, उसका एस्ट्रोलॉजी देखकर, उसके लक्षण देखकर, और फिर उसका ट्रेनिंग होता है ऑलमोस्ट 12 साल का। फिर 20 साल की उम्र में उसको मठाधिपति या जो भी एक वन ऑफ द आर्चक के रूप में स्थापित किया जाता है, और वो 2 साल तक उनको वो व्रत पूर्वक करना होता है। ऐसे 8 मठाधिपति होते हैं और हर एक का टर्न आता है सेवा करने का उडुपी कृष्ण की। और बाकी वो 14 साल प्रचार कर सकते हैं, 2 साल डेटी वर्शिप करने का, एक जगह बैठ के। ऐसा उनका सिस्टम है। ऐसे उनके सन्यासी जो होते हैं पूरे 80-90 साल के होने तक वो उडुपी कृष्ण की सेवा करते रहते हैं सन्यास ग्रहण करने के लिए। व्हाट अ एग्जाम्पल कि आप जिस विग्रह की सेवा कर रहे हो, उनकी सेवा करते करते जो आप छोटे बच्चे थे वो बूढ़े हो गए, आपके बाल सफ़ेद हो गए और आपका शरीर जर्जर हो गया, लेकिन आपने सेवा नहीं छोड़ा भगवान का। व्हाट अ ग्लोरियस पर्सन दिस पर्सन मस्ट बी। क्योंकि माया बहुत सारे आघात करती है तुम्हारे डिटर्मिनेशन को चेक करने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी उसमें खंड पड़ने नहीं दिया इतने सालों तक। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की इतनी प्रेम से सेवा किया है, मरने के बाद क्या होगा? गारंटीड भगवान के धाम में जाए, क्योंकि भगवान को भी अभी उसकी आदत हो गई है उसकी सेवा की। भगवान उसके बिना रह नहीं पाएंगे। वो बोलेंगे चलो इसको लेके आओ, कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ का हमारा सेवा। तो ये इसका महत्व है अर्चना का। तो कालेन जरसं गतः, समय के साथ वो अशक्तता को प्राप्त हुए, जरा आ गई, बुढ़ापा आ गया। फिर उस बुढ़ापे में, मतलब उद्धव अभी जब मिले हैं विदुर को ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो तरुण है। और वो जब कृष्ण पूछा गया कृष्ण के बारे में बताओ, भर्तुः पादौ अनुस्मरन, अपने स्वामी कृष्ण के चरणों का वो स्मरण करते हुए बोलने का प्रयास करने लगे। प्रभुपाद लिखते हैं जब से व्यक्ति बूढ़ा होता है उसको उसकी जो सेवा होती है उससे निवृत्ति दी जाती है कि नहीं? रिटायरमेंट होता है कि नहीं? आपके घर में जाके देखो, आपके पिता माता जब भी जहाँ कहीं जॉब किए, कुछ भी किए, उसके बाद उनको 56 साल के बाद, 58 साल के बाद बोल देते बहुत हो गया, अभी घर बैठे रहो, नहीं चाहिए तुम्हारा सेवा। लेकिन भक्ति में जितना व्यक्ति बूढ़ा होता है, आयु बढ़ती है, उसकी भक्ति की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती है। वो ऐसा मानता ही नहीं कि मेरे को रिटायरमेंट लेना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में घूमकर भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे थे कि यहाँ हमारी बिल्डिंग होनी चाहिए, यहाँ भगवान के विग्रहों का मंदिर होना चाहिए, और यहाँ एक बूढ़े जो ब्रह्मचारी या सन्यासी हैं जो अभी शरीर जर्जर हो गया, उनके लिए एक आश्रम होना चाहिए। तो आप सब लोग अपने यंग सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ भक्तों को बोल रहे, आप सब लोग जब बुढ़े हो जाएंगे, आपका शरीर काम करना बंद कर देगा, तो इधर आके रहने का। और क्या करना है? बस सुबह उठने का, मंगल आरती करने का, थोड़ा प्रसाद पाने का, दिन भर 64 माला करने का, 8 घंटा भागवतम पढ़ने का, कोई आता है मिलने तो प्रश्नोत्तर करने का, फिर शाम को थोड़ा प्रसाद खा के सो जाने का, यही करना है। तो व्हेन यू रिटायर फ्रॉम एक्टिव प्रीचिंग यू कैन लिव हियर पीसफुली, ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला। तो सब लोग प्रभुपाद को देख रहे हैं, रिटायर फ्रॉम एक्टिव प्रीचिंग। आप तो खुद रिटायर हो नहीं रहे हो आपका उम्र क्या है? प्रभुपाद जी उस समय कितने उम्र के थे? लगभग 78 साल, 79 ईयर ओल्ड प्रभुपाद जी खुद। और वो इनको बोल रहे कि तुम रिटायर होने का तो आराम से रहो करके। वो बोल रहे आपका क्या, आपको भी तो आराम से रहना चाहिए।
तो प्रभुपाद को समझ में आया कि वो क्या मतलब उनके मन में बोल रहे हैं ऐसे। As far as I am concerned, I don't think I have become old. प्रभुपाद बोले मुझे नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, मैं 78 साल का जवान हूँ। And after all, प्रभुपाद said, I would like to die on the battlefield. मैं ऐसे कहीं भजन कुटीर में या हॉस्पिटल में पाइप डाले हुए आईसीयू में ऐसे मरना नहीं चाहता हूँ मैं। मेरा इच्छा है कि मैं कहीं बाहर के देशों में प्रचार करते हुए, घूमते हुए चैतन्य महाप्रभु को दूसरों को प्रदान करते हुए कहीं प्रवचन देते देते या कीर्तन गाते गाते मर जाऊं। दैट विल बी आइडियल, बिकॉज वॉरियर नेवर डाइज इन द हाउस, ही डाइज ऑन द बैटलफील्ड। तो ये सुनने के बाद वो सारे भक्त एकदम जोश में आए, बोला अरे प्रभुपाद अगर ऐसा सोच रहे तो हम कौन होते हैं रिटायर हो जाए हमारे जीवन में। तो हमें सबको ना केवल आजीवन सेवा देनी है, वो सेवा के दौरान कृष्ण स्मरण को बढ़ाना है। वो इतना तीव्र होना चाहिए कि कोई भी थोड़ा उद्दीपन यानी क्लू मिलने पर हमें तुरंत कृष्ण के लीलाओं का या बहुत सारे विषयों का स्मरण होकर आना चाहिए। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा भी स्टिमुलस आता है, गुरुकुल में बारिश ज्यादा हो जाती है, कपड़ा सूखता नहीं, मम्मी तुरंत घर की आदत है, या फिर कोई कुछ डांटता है या प्रसाद ठीक से नहीं मिलता है, मेरा घर। तो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या है, स्मरण का अवस्था, हम भौतिक चीजों का चिंतन करते हैं, कृष्ण का चिंतन नहीं होता हमको नेचुरली। तो इसीलिए भौतिक दृष्टि से भौतिक शरीर सेवा करके थक सकता है, लेकिन आत्मा कभी थकती नहीं। इसलिए शारीरिक स्तर पर होने वाली सेवा जो होती है वो बुढ़ापे में खत्म हो जाती है, क्षीण हो जाती है, लेकिन आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी उबाऊ नहीं लगती। उबाऊ मतलब बोरिंग, क्या वही वही सेवा करेंगे, पक गया मैं, हाँ? या फिर वही वही सॉन्ग्स गाने का, वही वही ट्यून्स गाने का, थक गया मैं। एक्चुअली एवरी डे आई सिंग दैट ट्यून मॉर्निंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना आप आध्यात्मिक चेतना में हो, आपको उसी ट्यून में और आनंद आएगा, है कि नहीं? ऐसा कभी नहीं लगता कि क्या प्रभु जी दूसरा ट्यून गाओ, नहीं, वही हमारे ट्यून्स भी बदलते नहीं। तो इसलिए ये अध्यात्म वस्तु का स्वभाव है कि वो कभी उबाऊ यानी बोरिंग नहीं होती। तो जैसे वो भगवान का स्मरण करने लगे, संदर्भों के साथ, किस किस कॉन्टेक्स्ट में, रेफरेंस में कृष्ण ने क्या क्या किया था, वो सब उनको याद आने लगा। तो अपने शारीरिक स्तर को ही वो भूल गए। He was not in no more on bodily platform. समुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए, उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। यानी हमारा जो भौतिक अस्तित्व है वो नींद का अस्तित्व है, और हमारा जो आध्यात्मिक अस्तित्व है वो जागृत अस्तित्व है हमारा। जैसे नींद में से कोई व्यक्ति उड़ जाता है, हाँ? तो उसे तुरंत अपने संबंधों की, अपने कार्यों की याद आती है कि नहीं? सुबह उठते याद आता ना आपको कि आप मनुष्य हो, उतना नहीं हो, या कि माता पिता ये है लोग, या शिक्षक है ये, मित्र है, सब याद आता है कि? ऐसे ही जैसे ही हम भौतिक चेतना से बाहर निकलते हैं, तुरंत हमें कृष्ण और उनके सारे आध्यात्मिक जगत के वासी, उनके साथ हमारा संबंध, हमारी सेवा, वो सब खुलकर दिखने लगता है। ऐसा व्यक्ति जागृत हो जाता है। प्रेम भक्ति से भगवान का स्मरण करने में इतना आनंद आता है कि वो भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है, क्योंकि भगवान का स्मरण और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो प्रश्न जब किया गया
कि कृष्ण के बारे में बताओ। अभूत तुष्णिम, वो कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। और कृष्णंघ्रि सुधया भृशम, कृष्ण के चरणों की सुधा अमृत, भृशम मतलब बहुत मात्रा में, वो भी बहुत ही गाढ़ी अवस्था में, वो तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः, उस भाव में वो निमग्न हो गए कृष्ण के स्मरण के। पुलकोद्भिर्नर सर्वांगो मुञ्चन्मिलन दृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं, यानी अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं, और वे अपनी आंखों से विछोह के आंसू को पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण के विरह में जो आंसू आ रहे हैं आंखों से, उसको वो हाथों से या बाहों से पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात किया हुआ है। तो भक्त का ट्रेनिंग ऐसा है कि उसे कुछ भी स्टिम्युलस, कोई शब्द, कोई दृश्य, कोई गंध, कोई स्पर्श या कोई ध्वनि जब सुनाई पड़ती है, तुरंत उसे कृष्ण का स्मरण होता है। कितना खतरनाक है ना ये अवस्था। जैसे चैतन्य महाप्रभु चटक पर्वत को देख रहे हैं और वो समझ रहे कि वो गोवर्धन है। तपती सूरज की गर्मी में बालू पर, समुद्र की रेत पर चलना, उस पर दौड़ के जा रहे हैं चटक पर्वत की ओर। जब वो समुद्र को देख रहे हैं लहरों के साथ, तो उन्हें लग रहा है ये यमुना है, और उसमें वो कूद मार रहे हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जब किसी चैतन्य महाप्रभु ही नहीं, हमारे मुरारी गुप्ता जी की भी कथा है वो, कि वो फिजिशियन थे और राजा को कोई पंखा कर रहा था, वो पंखे में जो मोर पीस लगे थे, पिकॉक फेदर, वो देख के उनको कृष्ण का स्मरण हुआ है। राजा के साथ ऊंचे आसन पर बातचीत कर रहे थे, उसका नाड़ी चेक कर रहे थे। तो अचानक वो पीछे देखा कोई चमर कर रहा है, कोई पंखा कर रहा है। वो देखकर कृष्ण के जो मोर मुकुट है उसकी याद में वो कृष्ण के आवेश में मूर्छित होकर गिर पड़े, ऊंचे जगह से धाड़ करके नीचे गिर पड़े। राजा एकदम उठ के खड़ा हो गया, मुसलमान राजा था। बोला क्या हो गया इसको? उसको उठा के लाया, पानी वगैरह डाला, वापस आए शुद्धि पर। राजा ने पूछा क्या हुआ? मुरारी गुप्ता कहते हैं कि मेरे को थोड़े बीच बीच में ना फेफड़े आते हैं, फिट्स आते, फिट्स। तो मुसलमान राजा बोला नहीं, मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम्हें अभी जो हुआ था वो अल्लाह के प्रति प्रेम के कारण तुम्हें भाव अवस्था प्राप्त हुई थी, इसलिए तुम गिर पड़े थे, तुम मान नहीं रहे हो। मतलब उसको भी समझ में आएगा। तो ये है भक्तों का स्वभाव कि उनको कोई भी स्टिम्युलस मिलता है तो वो कृष्ण को स्मरण करते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम कृष्ण को भूलने में एक्सपर्ट है। हमको कृष्ण के बीच सब दृष्टि से बिठा दो, अगर हरिनाम गूंज रहा है, कीर्तन चल रहा है, भगवान के विग्रह सामने रखे हुए हैं, हमारे गुरुदेव स्वयं वहां बैठे हुए हैं, सारे भक्त लोग उछल कूद कर रहे हैं, उसके बीच में हम माया में रह सकते इतना चैंपियन है हम लोग। एडिक्शन इतना खतरनाक है हमारा माया के प्रति। तो दिस इज ट्रेनिंग, ये हमें प्रशिक्षण से ही आएगा। हाउ टू थिंक ऑफ कृष्णा इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो पहली अवस्था में हम विधि विधानों का पालन करते हैं। जब उसमें परिपक्व होते हैं तो दूसरी अवस्था में हम स्थायी दशा में कृष्ण के प्रति आकर्षण अनुभव करते हैं। कृष्णा इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर अस, एनीथिंग अबाउट कृष्णा इज वेरी अट्रैक्टिव। तो फिर हम श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा ये कामों को छोड़ ही नहीं सकते उस अवस्था में। और जितनी हमारी अशुद्धियां धुल जाती हैं उतना ही भाव गाढ़ होता जाए। तो आसक्ति, भाव, प्रेम, ये भाव की ही अवस्था है जो और गाढ़ा होता गया है। तो स्नेह, क्रोध, अनुराग ऐसे अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं
जो आखिर में महाभाव में परिवर्तित होता है। रूपा जी अपने पुस्तक का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हमने भी भक्ति रसामृत सिंधु को सार रूप में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक को भक्ति विज्ञान पर अधिक जानकारी के हेतु देखा जा सकता है। विज्ञापन इन भागवतम पर रीड एनओडी नेक्टर ऑफ डिवोशन। शनकैर्भगवन् लोकान् दुलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्याहोद्धव उत्स्मयन्। महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए। भगवन् लोकात् नुरुलोकम आगतः, भगवान के लोक से वो नीचे उतर कर आ गए अपनी चेतना में। और विमृज्य नेत्रे, अपने आंखों को पोंछ दिया उन्होंने, अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया और विदुर से प्रसन्न चित्त होकर बोलने लगे। दिस इज हाउ वी शुड गिव क्लासेस। ऐसा नहीं कि हम क्लास प्रिपरेशन करके गए हैं ऑडियंस को इंप्रेशन मारने के लिए। हमारा कृष्ण स्मरण इतना गाढ़ा है और उसमें हम इतने लीन हैं कि जो एक्सटेसी है वो जो उछल कर बाहर निकलती है, अंदर कंटेन नहीं हो पा रही है, वो जैसे दूध उबलता है ना तो बाहर आता है पॉट के, वैसा भाव जो है भगवत भक्ति का वो उस व्यक्ति में कंटेन नहीं रह पा रहा, वो बाहर निकलता है उसके वाणी के द्वारा, उसके शरीर के हाव भावों के द्वारा। और ऐसे व्यक्ति से श्रवण करना ये हमारे लिए सबसे उचित है। और प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति थे। उनके परपोर्ट्स या उनके क्लासेस बहुत विशेष हैं। दे आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ हिज लव फॉर कृष्णा। मैं तो जब प्रभुपाद जी के वीडियोस भी देखता हूँ ना, उनका एक एक फिंगर का मूवमेंट या उनका आंखों में जो टिंकलिंग आता है, चमक, या वो कभी कभी ऐसे डांटने के लिए ऐसे उंगली करते हैं, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सटेसी। वो कृष्ण सेवा के कारण, कृष्ण के भाव के कारण वो उन्माद में, भगवत प्रेम के आनंद में बोल रहे हो जो बोल रहे हो। तो इसलिए ऐसा भागवत सुनना सुनाना चाहिए व्यक्ति को। तो भक्त को थोड़ा स्टिम्युलस काफी है, वो शारीरिक चेतना को छोड़कर आध्यात्मिक चेतना में चला जाता है। फिर उसको वापस एक स्टिम्युलस देना पड़ता है, बहु थोड़ा नीचे उतर कर आई है, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो जब उद्धव को समझ में आया कि अरे विदुर जी बैठे हैं सामने, इनसे बात करनी है, तो अपने भगवत धाम द्वारका से उतर कर वो नीचे आ गए मनुष्य के स्तर पर। और यद्यपि शुद्ध भक्त इस जगत में उपस्थित रहता है, लेकिन भगवान की प्रेमा भक्ति में लगने के कारण वह हमेशा भगवान के धाम में रहता है। वो इस जगत में किसी भौतिक कारण से नहीं रहता, केवल सेवा के लिए रहता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि भक्ति लता बीज ये गुरु हमारे हृदय में स्थापित करते हैं। हमें उसे श्रवण कीर्तन के द्वारा सींचना है, पानी डालना है, भक्तों के संग में सेवाओं को करते करते उसको अच्छा धूप में सेकना है या प्रोटेक्शन देना है, कंपाउंड फेंसिंग बनाकर, तब वो पनपेगा हृदय में भक्ति लता। और जैसे ही बढ़ती जाएगी तो ये सारे लक्षण जो उद्धव के प्रकट हो रहे हैं वो हमारे अंदर भी प्रकट होंगे। तो वो भक्ति लता कैसे बढ़ती है और कैसे कृष्ण के चरणों में अंत में जाकर आश्रय लेती है, उसका वर्णन प्रभुपाद जी तात्पर्य में करते हैं। ऐसे भक्त को उसका शारीरिक भरण पोषण सेपरेटली करने की जरूरत नहीं होती। कृष्ण का प्रेम ही उसके शरीर को भी चला देता है। ऐसा नहीं कि उसने खाना खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, सोया कि नहीं, उसके लिए उसको कोई चिंता करनी पड़ती है। तो आजकल क्या है, मैट्रिक्स जैसे मूवीज आ रहे हैं, उनमें ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत जोरदार दिखाए जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि देयर आर डुअल एग्जिस्टेंस। एक एग्जिस्टेंस है जो तुम किसी वर्चुअल वर्ल्ड में यंत्रों के बीच, कंप्यूटर्स के जंजाल के अंदर से जी रहे हो, और एक तुम्हारा वास्तविक जीवन है। और तुम इस जीवन में, वास्तविक जीवन में जितने अपने आप को मानवी जो
कैपेसिटीज है उसको वेल डेवलप करोगे, उतना तुम उस वर्चुअल वर्ल्ड में मशीन्स को हरा पाओगे। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो यही कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल एग्जिस्टेंस स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है। हम जितना स्पिरिचुअली ज़्यादा कैपेबल बनते जाएंगे, उतना ही माया के जगत को निपटाने में, हम इसके साथ सही ढंग से पेश आने में हम सबल बन जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे। उद्धव उवाच कृष्णद्युमणीन्यं लोचे गीर्णेष्व च गरेणः किं नु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहम्। अभी क्या सुंदर बोलते हो, देखो। श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और हम अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर के द्वारा निगलते देख रहे हैं। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ ऐसी अवस्था में। जो भगवान भगवत धाम चले गए हो, सारी द्वारका को काल नष्ट करने के लिए उतर आया हो। अभी कोई कुशल पूछेगा तुम्हारा हाल कैसा है बताओ, तो क्या बताऊं मैं अभी तुमको उसके बारे में। तो जिन लोगों के बारे में प्रश्न किया गया था, वो सारे काल के द्वारा अस्त करा दिए जा चुके हैं। कृष्ण जैसे ही सूर्यास्त के जैसे अस्त हो चुके हैं। उसका अर्थ क्या है कि इसके पहले भी विदुर को महान यदुवंश तथा अपने परिवार का कुरुवंश, इनका संहार हो चुके रहने का संकेत मिला था। वे पहले से ही उद्विग्न हो उठ चुके थे, हो उठे थे। उद्धव विदुर के श्लोक को शोक को समझते थे कि इनको पहले से ही डिस्टर्बेंस है। अगर ये पूरी वार्ता मेरे मुख से सुनेंगे तो और भी उद्विग्न हो जाएंगे। तो सारा जगत क्योंकि शोक में डूबा हुआ है कृष्ण के विरह में, तो उद्धव हो या विदुर हो, अन्य कोई भी व्यक्ति कैसे प्रसन्न रह सकता है। विदुर जितने उद्विग्न थे उतना ही उद्धव भी दुखी थे। इसलिए उनके कुशल क्षेम के विषय में और कुछ कहने के लिए नहीं था। तो कृष्ण को सूर्य अस्त की तुलना से कैसे कह रहे हैं? क्योंकि सूर्य कभी मरता नहीं, वो उदित होता है और अस्त होता है। ऐसे ही कृष्ण प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, वो कभी नष्ट होते नहीं। वो जिस ब्रह्मांड में चले जाते हैं, इस ब्रह्मांड की लीला खत्म करके अगले ब्रह्मांड, वहां से खत्म करके अगले ब्रह्मांड, ऐसे उनका निरंतर अनंत लीला चलता रहता है। और कृष्ण कभी भी अस्तित्व से बाहर नहीं होते। भौतिक जगत में भी कृष्ण कहीं ना कहीं हमेशा विद्यमान रहते हैं। भगवद गीता में ब्रह्मा के एक दिन का विवरण दिया गया है। 4.3 बिलियन ईयर्स, सौर वर्ष। सूर्यास्त के समय सर्प प्रबल होते हैं, चोरों को प्रोत्साहन मिलता है, भूत प्रेत सक्रिय हो जाते हैं, कमल म्लान हो जाते हैं, चक्रवाकी विलाप करने लगती है। उसी तरह भगवान कृष्ण के तिरोभाव से नास्तिक प्रफुल्लित हो उठते हैं और भक्तगण दुखी हो जाते हैं। तो इस श्लोक में ये जो श्लोक किम नु नः कुशलम ब्रूयाम, ये बहुत ही सुंदर संस्कृत है। ऐसी परिस्थिति में जब कृष्ण भगवत धाम चले गए हो और सारे भक्तों का जीवन जो है वो काल के द्वारा इस अस्तित्व को, उनके भौतिक जगत के अस्तित्व को नष्ट कर दिया गया हो, ऐसी परिस्थिति में क्या बोलना है कुशल के बारे में किसी के? ऐसे वो पूछ रहे। गतश्रीषु, अभी ऐसे गतश्री यानी मेरे घर में जहां का सारा ऐश्वर्य या सौभाग्य उजड़ चुका है, मैं रह रहा हूं, ऐसे वो कहते हैं। दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुर हरिं मीना इवोडुपम। समस्त लोकों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे,
क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाई। समुद्र मंथन लीला में जब अलग अलग रत्न प्रकट हो रहे थे, याद आपको? तो एक रत्न क्या प्रकट हुआ? स्वयं भगवान धन्वंतरी, या इसके पहले लक्ष्मी देवी, उसके पहले चंद्रमा, उसके पहले हलाल, बहुत सारे 14 रत्न प्रकट हुए थे, उसमें से एक था चंद्रमा। तो चंद्रमा जब प्रकट हुआ तो मछलियों को क्या लग रहा था? ये अपना ही कोई जात भाई है करके, हमारा ही, हम में से एक कोई। तो मीना इव उडुपम, उडुप मतलब चंद्रमा, और मछलियां क्या समझ रही हैं? ये हम में से ही एक है, लेकिन चंद्रमा का स्थिति अलग है, वो मछलियों जैसा नहीं है। ऐसे ही कृष्ण जब यदुवंश में उनके बीच में रह रहे हैं, सारे यदुवंशी क्या समझ रहे हैं? कि कृष्ण हम में से ही एक है, हमारे जात भाई। उनको ये नहीं पता भगवान श्री हरि है कौन, उनकी अवस्था कैसी है। एक बार मैं राधेश्याम गुरु जी के घर पे गया था, तो उनके घर वालों को उनके प्रति स्नेह देखकर मुझे बड़ा अचंभा हो रहा था। उनकी 3 बहनें हैं और हमारे सामने पालथी मार के बैठ गई वो दोनों, मैं और राधेश्याम को बैठे और खिला रही हो प्रसाद, ऐसे खिला रही है। मैं और राधेश्याम को इतना खाते हुए कभी देखा नहीं था। उनके सामने चुपचाप खा रहे थे, कोई आवाज नहीं, क्योंकि वो बड़ी बहन डांटेगी नहीं बोला तो, और मेरे को बोल रहे थे खा शांति से, कुछ बोलने का नहीं इधर तो जब तक डाल रहे तब तक खाना पड़ता है इधर। तो बाद में जब हम लोग सब बैठ गए थोड़ा पत्ते मारने के लिए, तो मेरे मन में रह रहे कि ये श्लोक आ रहा था, मीना इव उडुपम कि राधेश्याम लोग क्या है उनको मालूम नहीं, इन लोगों को हम लोग देखते हैं उनको इधर उनकी सेवा में पुणे में क्या करते हैं वो, लेकिन घर वालों के लिए वो तो अपना घर का ही बच्चा है ना। उनकी मम्मी है, 3 बहनें हैं, 4 लेडीज बैठ के पूरा उसको बच्चे को खिला रहे हो। उनको लग रहा है कि कोई 2 साल का लड़का है इधर अपने घर में। तो समटाइम्स वी फॉरगेट, किसी महान व्यक्ति के साथ जब हम रहते होते हैं तब उनकी महानता हमें समझ में नहीं आती। जब वो व्यक्ति मर जाता है या उसका संग बिछड़ जाता है तब हमें समझ में आता है अरे क्या मिल रहा था मेरे को अपने लाइफ में। तो इसीलिए वो श्री हरि को जो यदुवंशी मान रहे हैं कि वो अपने में से एक है, इसलिए वो ज्यादा अभागे है। ब्रह्मांड तो अभागा है ही, क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया था, कृष्ण को खो दिया ब्रह्मांड ने, इसलिए अभागा है। लेकिन यदुकुल के सदस्य और भी अभागे, क्यों? क्योंकि कृष्ण को उन्होंने जिस तरीके से निकटता में प्राप्त किया था, उनको पहचाने बिना ही उनके पूर्ण महत्व को क्या कहेंगे, रेसिप्रोकेट किए बिना ही उन्होंने उनको खो दिया मिलने के बावजूद, इसलिए वो और अभागी है, ऐसे उद्धव कहते हैं। तो 3 प्रकार के लोग हैं संसार के अभागी लोग। एक है कृष्ण को जानते ही नहीं, अज्ञश्च अश्रद्धदानश्च संशयात्मा। अज्ञ मतलब कृष्ण को उन्हें मालूम ही नहीं, कुत्ते बिल्ली जैसे जन्म लो, कुत्ते बिल्ली जैसे मर जाओ, वो एक प्रकार के अज्ञ लोग हैं। दूसरे हैं समस्त सद्गुणों के साथ कृष्ण को देखते हैं हमारे सामने, लेकिन उनको पहचान नहीं पाते। दुर्योधन फॉर एग्जाम्पल, ये तो बड़ा विशेष मूर्ख है ये, कि साक्षात कृष्ण सामने से मिल रहे हैं फिर भी पहचान नहीं पा रहे। और राजा कंस ने जब देखा था कि कृष्ण अंतर क्या कहेंगे, जेल के अंदर उत्पन्न हुए हैं, वो भी समझ नहीं पाया था। उसे लगा था कि कोई बालक जन्मा है, उसको मारना है अभी। तो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो जो भक्ति करते हैं, कृष्ण को मानते भी हैं, लेकिन भौतिक इच्छाएं बनाए रखते हैं और भगवान धाम नहीं जाते हैं। वो एक और अलग कैटेगरी का अभागी हो, तो उसको इतना सारा मिलने के बाद भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। और चौथे कैटेगरी हैं जो उद्धव कह रहे हैं कि कृष्ण के ही विशुद्ध भक्त हैं,
कृष्ण के साथ रह रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से कृष्ण के महानता को, मधुरता को समझ पाए बिना ही उनको खो बैठे, उनसे विरह वापस महसूस कर रहे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अभागी व्यक्ति होते हैं। फोर्थ वाले बेस्ट है, अच्छे हो। भगवान का शुद्ध भक्त अपने आप को सर्वाधिक अभागा सोचता है। ऐसा भगवत प्रेम के कारण होता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषिम तनुम आश्रितम। मेरे को अवजानन्ति मतलब गलत जानते हैं, मूर्ख लोग, जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूं। यहां पर हम विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चन? पहले थे जो भगवान को जानते ही नहीं, कुत्ते बिल्ली जैसे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। दूसरे हैं जो भगवान को साक्षात देखते हैं, दुर्योधन टाइप, फिर भी पहचान नहीं पाते हैं। और तीसरे हैं हम जैसे लोग जो भक्ति प्राप्त करते हैं, गुरु प्राप्त करते हैं, फिर भी भौतिक इच्छाएं छोड़ते नहीं और भगवत धाम नहीं जाते, भगवान को प्राप्त नहीं करते। ये भी तो दुर्भाग्य है ना। ये उसको बहुत बड़ा फॉर्चून मिला था, उसने कुछ यूज ही नहीं किया उसका। और चौथे होते हैं शुद्ध भक्त, जो विरह में ऐसे बोलते हैं कि we didn't realize who Krishna was, we missed being with him. Yes. तो जो आपने लास्ट क्लास में बोला था कि उद्धव जी तो बहुत यंग थे, पर इधर लिखा हुआ है कि बहुत ओल्ड। तो उद्धव जी यंग थे रिलेटिव टू विदुर। विदुर इज ओल्डर देन उद्धव, यंगर, तो इसलिए वो उपदेश नहीं दिया उनको, वो मैत्रेय मुनि के पास भेज दिए। आगे देखेंगे वो आएगा श्लोक। थर्ड कैटेगरी में क्या करना चाहिए? पहला चीज करना चाहिए कि भौतिक इच्छाओं को पनपने नहीं देना चाहिए हृदय में। वो उत्पन्न होती रहती है, उसको तो रोक नहीं पाते हैं, लेकिन उनको मेंटेन नहीं रखना चाहिए। एक होता है कि पूर्व कुसंग के कारण, पूर्व वासनाओं के, गलत कर्मों के कारण मन में विचार आते रहते हैं भौतिक भोग के, वो हम रोक नहीं पाते, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट एक्ट ऑन देम। कृष्ण को बोलना चाहिए गलत विचार है, इसको फुलफिल नहीं करना। दूसरा करना चाहिए कि जैसे आजा मिल विलाप करता है या कोई भी शुद्ध भक्त विलाप करते हैं, वो हमें सीखना चाहिए। इट इज नॉट अ डिसेबलिंग शोक, इट इज वेरी एक्टिव टाइप ऑफ रिफॉर्मेशन। व्यक्ति अपने को सुधारने के लिए प्रवृत्त हो जाता है कि मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूं इतना कुछ प्राप्त होने के बाद। तो वैसा शोक सीखना चाहिए। इट्स अ पॉजिटिव लैमेंटेशन। और तीसरा चीज हम कर सकते हैं कि जो भी हमारी योजनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, वो किसी वरिष्ठ को रिवील कर सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, उनको कैसे फुलफिल किया जाए कृष्ण की सेवा में, ना कि कृष्ण से दूर जाके। तो उसके द्वारा वी विल गेट पॉजिटिव सॉल्यूशंस। मुझे ये करने की इच्छा है, जैसे ध्रुव महाराज को चाहिए था ना, अटल पद चाहिए कि उसने मेरे को हटाना नहीं चाहिए उस जगह से वगैरह वगैरह। तो नारद मुनि ने क्या बोला, ऐसे ऐसे करो, भगवान मिलेंगे, उनसे मांग लेना। और उनको मिला वो पद, अटल पद भी मिला, भक्ति भी मिली, और एंड में भगवत धाम भी चले गए। तो ये फायदा है अपने बहुत